चलिए, तो फिर हम लोग अगले टॉपिक में आते हैं, ठीक है ना। एक एक करके यहाँ पे आपको सारे टॉपिक मिलेंगे। आज अगले टॉपिक की बात करते हैं। अगला टॉपिक हमारा है क्लॉक। क्लॉक यानी घड़ी। ठीक, घड़ी। घड़ी के टॉपिक में क्या करना है, इसमें कई सारी चीजें हैं। आपको कुछ बेसिक्स बातें बताई जाएंगी, जो इसकी बेसिक बातें हैं। साथ में आपको इसकी थ्योरी कराई जाएंगी, फार्मूले बताए जाएंगे और टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट। आप एक चीज समझिएगा, घड़ी में लोग क्या करते हैं, घड़ी में लोग सीधे क्वेश्चन बता देते हैं या फिर कॉन्सेप्ट बताते हैं। हम आपको क्या कर रहे हैं, एक कॉन्सेप्ट बताएंगे, उसके 4 क्वेश्चन, एक कॉन्सेप्ट 4 क्वेश्चन, यानी हर कॉन्सेप्ट का एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार क्वेश्चन, ताकि आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं। यहां पर हम लोगों के बेसिक में मिरर इमेज आएगा, एंगल वाले क्वेश्चन आते हैं, टाइम आता है, इधर आता है, कई सारी चीजें आती हैं। समझिएगा, सबसे पहला टाइप क्या है, जब एक निश्चित समय पर कोण निकाल। पहले में कुछ क्या है, पहले तो समझिएगा, घड़ी जो होती है किसी भी तरह से, आपको अच्छे से मालूम है, जो घड़ी है, ठीक, घड़ी। अब आप इस घड़ी को देखें तो आपको मालूम होगा, घड़ी में कुल मिलाकर, घड़ी में कुल मिलाकर अगर हम ऐसे लाइन खींच दे एक, और एक ऐसे लाइन खींच दे ऐसे, देखिए क्या होगा। आप जानते हैं यहां पे होता है 12 बजे, और यहां पे क्या होता है भैया 6, यहां पे 3 होता है और यहां पे क्या होता है 9। बोलिए भाई, यही तो होता है। क्लियर, ठीक। अब घड़ी में 3 सुइयां हैं, सेकंड की, मिनट की और घंटे की। हमें फिलहाल 2 से मतलब, एक है हमारा आवर एंड, यानी घंटे वाली सुई, और एक हमारा होता है मिनट हैंड। मिनट हैंड मतलब मिनट वाली सुई। तो इन दो की बात करनी है। घंटे वाली सुई क्या है, अच्छा बताइए, अभी क्या बजा है? आप कहोगे सर सुबह का 9 बजा है, मान लीजिए। अब क्या होगा, क्या ये सुई दोबारा 9 पे नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। जब ये सुबह से चलते 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 रात में 9 बजेगा तो फिर 9 पे आएगी। अभी अगर 10 बजा है तो रात में 10 बजे दोबारा आएगी, और अभी रात में 10 बजा है तो सुबह 10 बजे फिर से आएगी। यानी घड़ी की पूरी जो सुई होती है वो 12 घंटे में एक चक्कर लगा लेती है। बोलो भैया, 12 घंटे में कितने लगाती है? एक चक्कर। पक्का? और आप मैथ में पढ़ते हो, एक चक्कर का मतलब क्या होता है, यहां से यहां जाएगा, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, पूरा एक चक्कर का मतलब होता है 360 डिग्री। यानी यानी 12 घंटे में कितना? 360 डिग्री। यानी एक घंटे में अगर आ जाओ तो 360/12 30 डिग्री होता है। बोलो भाई, यानी दो बातें समझनी है। एक घंटे का मतलब क्या है भैया? 30 डिग्री। और एक घंटे में होते हैं 60 मिनट। 60 मिनट में कितने? 30 डिग्री। बात तो दोनों एक ही है। बोलो भाई, बात तो दोनों एक ही है। तो हमें खूब रट लेना है, 1 घंटा मतलब 30 डिग्री, ये बहुत काम आएगा। 1 घंटा मतलब 30 डिग्री। उसके अलावा थोड़ा दिमाग लगाओ यार, अगर हम लोग अपना कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर करें तो एक चीज हमें दिखती है, 30 डिग्री है तो समय कितना है? 60। इसका मतलब जितने डिग्री हो मिनट, सॉरी, जितने डिग्री है मिनट, उसका क्या होता है? डबल। ये तो मतलब हुआ। यानी कोई आपसे कह दे कि साहब जरा बताओ हमको, 7.5 डिग्री है, 7.5 डिग्री बताओ कितने मिनट होगा? तो भैया 30 का डबल 60, तो 7.5 डिग्री का मतलब क्या हो गया? 15 मिनट। और बाबू इसका उल्टा कर दो, का उल्टा कर दो। कोई कह दे कि सर 35 मिनट में बताओ कितना डिग्री होगा, तो भैया 60 का आधा 30, तो 35 डिग्री का मतलब 35 का आधा, तो 17 सही 1/2 डिग्री होगा। बोलो मेरी बात समझ, है ना? कितना सिंपल बात है। जितना मिनट हो आधा कर दो, डिग्री हो जाएगी। और या फिर डिग्री दी हो, डिग्री दी हो, डबल कर दो, मिनट आ जाएगा। बोलो, अब आ जाओ मिनट में। ये क्या कहता है? ये हमने कहा था सुबह 9 बजे सुई है, 12 घंटे बाद फिर 9 पे आ जाएगी। लेकिन बड़ी सुई का क्या हुआ है? अब देखो, बड़ी सुई 12 पे आई, सुई 9 पे, बड़ी सुई 12 पे, 12 पे आ गई। 12 पे मतलब क्या हो गया? 12 पे आने का मतलब है टाइम पूरा हो गया, 1 घंटा हो गया। क्या, चलो छोड़ो, 12 छोड़ दो।
3:30 बजा है, छोटी सुई 3 पे और बड़ी सुई कहाँ है? 6 पे, बड़ी सुई 6 पे। अब दोबारा 3:30 के बाद अब 1 घंटे बाद क्या होगा? 4:30 बजेगा। तो 1 घंटे, घंटे वाली सुई घूम के वापस वहीं आ गई जहां पे चली थी। यानी जो मिनट वाली सुई होगी ये 1 घंटे में लगाएगी क्या? 1 चक्कर। बोलो भैया। और 1 घंटे का मतलब आप समझते हो भैया क्या होता है? 1 घंटे का मतलब क्या होता है? 60 मिनट। और 1 चक्कर का मतलब होता है 360 डिग्री। यानी 1 मिनट की बात अगर की जाए 360/60 यानी आ जाएगा 6 डिग्री। मतलब 1 मिनट का मतलब 6 डिग्री। अब चाहो तो आप इन दोनों से बहुत कुछ खेल सकते हो, इनसे आप खेल सकते हो बड़े आसानी से। अभी आपको खेल खिलवाएंगे इनमें, है ना। इस कॉन्सेप्ट से आप बहुत सारे खेल खेल सकते हो। और हवा में क्वेश्चन करने की बहुत जरूरत नहीं, बस इतना याद रखो जितने डिग्री उसका जस्ट डबल। यानी तुमसे कोई कह दे 10 डिग्री है, समझ जाओ 20 मिनट। बोलो भाई, या उल्टा कर लो, उल्टा कर लो। मिनट का आधा क्या? डिग्री। मिनट का आधा डिग्री का मतलब समझ लो। हम आपसे कहते हैं बताओ भैया 40 मिनट में कितना डिग्री है? 40 मिनट 20 डिग्री। आपसे कोई कहते 45 मिनट, 22.5 डिग्री, आधा कर लो। 1 घंटे में कितना डिग्री है? 30 डिग्री। 1 घंटे में कितना डिग्री है? 1 घंटे में कितना डिग्री? 30 डिग्री। और याद रखना मिनट में कितने डिग्री होंगे? जितना मिनट होगा उसका आधा डिग्री होगा, जितना मिनट उसका आधा डिग्री। चलो देखते हैं, देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा ये बातें तो हमने आपको बता दी। ये कंप्लीट राउंड करने में कितना लगाता है? 360 चक्कर। अभी बताया, रिवीजन देख लो। 12 घंटे में कितना हो जाएगा? 360। तो 1 घंटे में 360/12, 12×3=36, यानी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री माइनस। मिनट हैंड में बताया भैया एक कंप्लीट चक्कर में कितना लगाता है? पूरा कितना भैया? तो कंप्लीट चक्कर लगाएगा 360 डिग्री, 60 मिनट है तो 360/60 कितना हो जाएगा? 6 डिग्री। ठीक। आप जरा देखते हैं टाइप नंबर 1 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक घड़ी को दोपहर 12 बजे मिलाया गया तो 5:30 बजे घंटे वाली सुई कितना होगी? भैया 12 बजे मिलाया गया और 5:30 बजे, तो 12 से 5:30 कितना होता है? 12 से 1 2 3 4 5, 5.5 घंटे। यानी आपको टोटल टाइम कितना दिया गया है? टोटल टाइम दे दिया गया 5.5 घंटे। 5.5 घंटे, 5.5 घंटे का मतलब क्या हो गया? 5 घंटे और आधा घंटा। आप जानते हो 5 घंटे में कितने डिग्री होगा? तो आप यहीं से देख लो। अभी आपको खूब रटाया। 1 घंटे का मतलब आधा, 30 डिग्री। 1 घंटे का मतलब 30 डिग्री। तो 5 घंटे का मतलब हो जाएगा 30 × 5, सॉरी 30 होगा ये। 30 × क्या हो जाएगा? 5। 30 × 5 भैया कितना आ जाएगा? 150 डिग्री। बोलो बात सही है? आधे घंटे में आ जाओ। यार ये बताओ अगर 1 घंटे में 30 डिग्री तो आधे घंटे में तो 15 डिग्री होगा। तो भाई आधे घंटे में कितना हो जाएगा? 15 डिग्री। बस एक बात बताओ, ये जो आधे घंटे लिखा है, आधे घंटे का मतलब क्या होता है? आधे घंटे का मतलब क्या होता है? 30 मिनट। मैंने कहा था जितना मिनट है उसका आधा डिग्री है, तो 30 का आधा क्या हो जाएगा? 15। यानी यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 100। बोलो बात समझ में? अभी भी कुछ कम हुई है तो और आगे देखो। एक घड़ी को दोपहर 12 बजे मिलाया गया 4:20 पे। 12 वाला तो कर चुके हो, है ना। 12 वाला नहीं, ऐसे वाला। कहना इफ अ क्लॉक इज सेट ऑन 8 AM मॉर्निंग, मॉर्निंग लिखा तो AM अपने मन से बोल दिया हमने। देन हाउ विल डिग्री विल द आवर एंड मेक एट 2:15? 8 बजे से लेकर 9 10, भाई 12 बजे से आप सोच रहे हो तो क्या 8 बजे से नहीं होगा? होगा। 8 से 9 10 11 12 1 2, 6 घंटा 15 मिनट। यहाँ पे देखो भैया कितना आ रहा है? 6 घंटे और 15 मिनट। अब कंफ्यूज ना हो ना। अभी आपको बताया मैंने 1 घंटे का मतलब क्या होता है? 30 डिग्री। 6 घंटे का मतलब क्या 180 नहीं हुआ? बहुत सिंपल। और 15 मिनट का मतलब मैंने आपसे कहा था मिनट का आधा डिग्री होता है। याद आया? मिनट का आधा डिग्री होता है, देख लो। कोई कहे कि नहीं सर आपने ऐसा नहीं कहा था। मिनट का आधा डिग्री, 35 मिनट का आधा 17.5, 20 मिनट का आधा 10 डिग्री, 100 मिनट का आधा 100 मिनट का आधा 50 डिग्री। इतना मिनट उसका आधा करो। तो भैया यहाँ पे कितने मिनट है? 15। तो 7.5 डिग्री और जोड़ लो। छोड़ भाई। तो 180
और 7.5, भाई टोटल कितना हो गया 187। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। बोलो भाई, यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं होगी, जितने भी लोग हम लोगों के देख रहे हैं, है ना, रोजगार अड्डा के इस ऐप पर, गुरुकुल क्लासेस के इस मंच पे, आपको कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो टाइप 2 की बात करते हैं। टाइप 2 क्या, जब एक निश्चित समय पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का एंगल निकालना। दोनों सुइयों के बीच का एंगल निकालना है। कैसे होता है देखना। हम लोग घड़ी की दो सुइयां ले लेते हैं, घड़ी ले लेते हैं और एक काम करते, ये हमने यहां पे बना दिया, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, दोपहर 7:30 बजे। पहली बात तो आप अच्छे से जानते हो, ये 12 होगा, ये क्या हो जाएगा भैया 6, 3 हो गई, तब यह 3 होगा, है? ये 3 होगा, ये क्या होगा भैया 6, और ये क्या हो जाएगा 9। अब आप जानते हो 7:30 बजे, सीधी सी बात है, बड़ी वाली सुई तो 6 पे ही होगी। अब 7:30 पे घड़ी कहाँ होगी, छोटी सुई कहाँ होगी। एक के बाद मान लीजिए 7 ये, और मान लीजिए 8 ये। अब आप ये ना कह देना कि 7 पे होगी, अरे भाई 7:30 पे है, सुई 7 और 8 के बीच में होगी, यानी ऐसे। बोलो भाई सही बात है। आपसे कह रहा एंगल बताओ, हम आपको 2 तरीके बताते हैं, या 3 मान लो, या कहो 4 बता दे, लेकिन समझना तरीका कौन सा हमारा ज्यादा अच्छा है, ये आपको समझना पड़ेगा। कैसे देखो, पहली बात तो 7:30 निकालना है, हम आपको 3 तरीके बता दें, कहो तो 4 बता दें, लेकिन आप लोग सॉलिड तरीका देखना। हम सॉलिड वाला भी बता देंगे, बेटा इसको तैयारी करना। बता रहे हैं 2-3 तरीकों से, लेकिन एक सॉलिड तरीका। पहली बात तो सोचो, जब हम बोलते हैं कि 7:30 बजा है, कितना भैया 7:30 बजा है, सीधी सी बात है, एक सुई 7 पे होगी। बोलो भाई, और 7:30 पे तो एक सुई कहाँ होगी 6 पे, यही तो होगी। तो 7 और 6 का अंतर, अंतर कितना है, अंतर कितना है 1। कैसे, 7:30 पे एक सुई, 7 पे एक 6 पे, तो 1 का अंतर है, उसमें 30 का मल्टीप्लाई कर दो, प्लस प्लस मिनट कितना भैया 30, 30 का आधा आ जाएगा 15, प्लस माइनस होता है 30 एकम 30 और 15 जोड़ लोगे कितना आ जाएगा 45 डिग्री। अब आप कहोगे अरे वाह, ये तो बड़ा आसान तरीका है। और देखो, ये एक तरीका है, ये पहला तरीका है। लेकिन भाई एक ही क्वेश्चन हम सब तरीके बता रहे हैं, क्योंकि हम एक एक क्वेश्चन 20 बात 20 तरीके से नहीं बताएंगे। लेकिन हाँ, हर टाइप में, हर टाइप में आपको हम 3 तरीके बताएंगे, लेकिन एक ही बात, बाकी सब में एक तरीके से। एक तो आपका ये हो गया, एक और क्या हो सकता है। अभी आप सोचो हमने क्या कहा, जब पूरा एक चक्कर लगाता है तो 12 घंटे होते हैं। 12 घंटे में कितना है 360 डिग्री। आपको क्या लगता है 360 डिग्री कैसे हुआ होगा। देखो ऐसे हुआ, जब यहां से यहां जाती है सुई 30 डिग्री, 1 से 2 हुआ है 30 डिग्री, 2 से 3 हुआ है 30 डिग्री, 1 घंटे में 30 डिग्री तो होता है। अब आप देखो 6 से 7 में 30 डिग्री तो हो गया, और यहां 7 और 8 के बीच में आधा ही है, आधा है तो कितना डिग्री हुआ होगा 15, 30 और 15 कितना हो जाएगा 45 डिग्री। बोलो यही तो आया। लेकिन ये दोनों तरीकों से आप मत करना, क्लियर। आपको राय देते हैं हम, क्या हम आपको राय देते हैं बेटा, बेस्ट तरीका क्या है, बेस्ट तरीका क्या। अब बेस्ट तरीका क्या है समझना। बेस्ट तरीका इसलिए बता रहे हैं ना कि ये जो तुम कर रहे हो ना, कि अभी तो ठीक है, मान लो कही दे कोई कोई टाइम दे दे 6:32, आप तुम फंस जाओगे, कहोगे ये कैसे निकाले 6:32। 32 मिनट का आप 32 मिनट का अंतर कैसे करोगे, और ये नहीं कर पाओगे। ऐसे क्वेश्चन में सबसे बढ़िया तरीका क्या करना है, आप सबसे पहले लिख लो 12 बजा। 12 बजे को क्या लिखेंगे 11:60। तो भाई 12 बजे तो लिखोगे 11:60। अब यहां से जो गिवन टाइम है क्या 3:30, उसको लिख लो 7:30, सॉरी 3:30 बोल दिया 7:30। इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, 7×6 = 42, 420, 11×3 = 33, 330।
और इनके अंतर को आधा कर लो। भैया यहां पे आ जाएगा 90 और 90 का आधा, क्या हो जाएगा 45 डिग्री। बोलो भैया आंसर आ गया, ये वाला 45 सही। और यहां कंफ्यूज ना होना, इसको तुम आगे लिख लो 330, 420 पीछे लिख लो, कोई फर्क नहीं भाई, माइनस मत लगाना। तुम्हें कौन किसी को लगा के दिखाना है? कोई तुमसे ये तो कहेगा नहीं 330 में 420 कैसे घटा दिया। अरे भाई डिफरेंस निकालना है, अंतर, माइनस नहीं करना, अंतर। अंतर का मतलब ही होता है बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या है। एक और बता दे, चलो और कोई देख लें इसके अलावा, टेढ़ा मेढ़ा हो। चलो ये वाला देखो, ये वाला यार रुको और देख लें। चलो ये देखते हैं 8 बजे वाला। और यहां पे ये भी ध्यान रखना कि 7:30 पे मैंने कहा आंसर क्या निकाला मैंने 45 डिग्री। बाबू एक चीज ध्यान रखना, क्या बस 45 डिग्री हो? एक घड़ी में दो एंगल बनते हैं, कैसे? अरे एक ये वाला भी तो बनेगा। तो अगर 360 में से ये 45 घटा दो तो बाहर वाला आ जाएगा, या 360 में 45 माइनस करो, बाहर वाला एंगल कितना आ जाएगा 315। और आप जानते हो जो बाहर एंगल होता है उसको बोलते हैं बहिष्कोण। क्या? बहिष्कोण। तो कभी इनकेस, वैसे तो ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन कोई कह दे कि 7:30 बजे घड़ी की सुइयों के बीच का बहिष्कोण बताओ, बाहर वाला आइटम बताओ, बता दे। और इसमें कभी कंफ्यूज ना होना, हमेशा दो एंगल होते, 99.99% आपसे अंदर वाला ही पूछा जाएगा। अच्छा मान लो यहाँ पे दोनों ऑप्शन दिए होते 315 और 45, अब क्या करते? तो भी कोई परेशान ना होना, अंदर वाला ही लिखना आप आंसर, जब तक कि आपको स्पेशली ना कहा जाए कि बड़ा वाला बताओ। जैसे 8 बजे, अब आप जानते हो भैया 8 बजे घड़ी की सुई में क्या एंगल बनेगा, देखते हैं। 8 बजे, 8 बजे या 8 बजे का मतलब ये तो 12 बज रहा है, ये क्या है 6, ये क्या है 3, ये है 9, ये 7 और ये 8। अब 8 बजे का मतलब बड़ी वाली सुई कहाँ है 12 पे, और छोटी वाली सुई कहाँ है 8 पे। बोलो भाई अब एंगल निकालना है, तो कुछ लोगों के दिमाग में तो आ रहा होगा अब तक, क्यों भाई? लोगों के दिमाग तो अब तक आ गया होगा क्या? 8 से 12 सर जी 30 डिग्री ये, सर जी 30 डिग्री ये, 30 डिग्री ये और 30 डिग्री ये। सर जी 30 30 30 30 बन रहा है, मतलब सर जी 120 डिग्री आएगा, ज्यादा मेहनत ना करवाओ। अरे भैया सही है, सही है। और तरीके से कैसे करेंगे, तरीके से कैसे करेंगे? तो यहां पे बताया था ट्रिक, क्या बताया था? ट्रिक बताई थी इसमें। ट्रिक नंबर 1 में हमने कहा था जो अंतर है उसमें 30 का मल्टीप्लाई करके जितना एंगल है उसका क्या कर दो, आधा कर दो। ठीक, तो 8 से, अब 8 बजे छोटी सुई 8 पे, बड़ी सुई 12 पे, 8 4 12, अंतर कितना है 4 गुणे 30 प्लस जितना मिनट होता है उसका आधा। मिनट तो है ये नहीं, तो आधा भी नहीं होगा, 120। बोलो भाई ठीक। तो ऐसे निकाल सकते हो आप, ऐसे भी निकाल सकते हो, लेकिन हमने कहा था बेस्ट तरीका क्या होता है? बेस्ट तरीका, बेस्ट तरीका होता है 11:60 लिखो और यहाँ पे क्या लिख लो भैया 8 बजे। अब यहाँ जीरो है तो कुछ ना कुछ कहानी बदलेगी, 11 गुणा जीरो में करोगे जीरो आएगा, जीरो आ गया छोड़ दो इसको, 8 6 48 480। अब यार जीरो में से घटा के आधा करो। अब जीरो जानबूझ के लिखा है, अब आप कहोगे जीरो का कोई मतलब नहीं, लिखा क्यों? लिखा इसलिए कि आप कंफ्यूज ना हो, जीरो से 11 गुणा जीरो में क्या जीरो आया, 8 6 48 भैया 480/2 कितना हो जाएगा 240। अब आप सोचोगे अरे 120 कह रहे हो 240 का कर दियो। अरे भाई ये वाला एंगल निकला है, कौन सा? अरे ये भी तो होगा, तभी तो 360 होगा। ये 240 बाहर वाला है, आपको अंदर वाला ही निकालना, तो अंदर वाले से ही मतलब। ठीक, ये हमने आपको बता दिए दो टाइप। अब आ जाओ टाइप नंबर 3, जब घड़ी की दोनों सुइयों में तुलना करनी हो। तुलना कैसे होगी? देखो कैसे होगी, याद करो अभी बताया मैंने 1 घंटे में 30 डिग्री। बोलो तुलना, देखो आपको अभी सामने करवाते हैं, यानी 60 मिनट में कितने डिग्री है 30 डिग्री। जितना मिनट डिग्री आधा, जितना मिनट जितना डिग्री आधा, रट लो मिनट का आधा डिग्री होगा। इधर आ जाओ, लेकिन ये सुई कौन सी है? घंटे वाली। क्वेश्चन में दिया होगा स्पेशली घंटे की सुई की बात कर रहे हो कि मिनट की।
अब आ जाओ मिनट की सुई में। मिनट की सुई में हमने क्या किया था, याद आया होगा। मिनट की सुई, मिनट की सुई याद करिएगा। 1 घंटे में पूरा चक्कर लगा दी थी, याद आया। पूरा चक्कर मतलब 360, यानी 60 मिनट में। ये पहले लिखा चुके हैं 360। क्यों भाई, 1 मिनट में कितनी चलेगी, तो 360/60, यानी कितना आ गया, 6 डिग्री। 1 मिनट में कितना, 6 डिग्री। अब आप कहोगे सर जी इसमें तुलना कहां से आई, अभी करवाते 2 सेकंड में। क्वेश्चन देखो कितना गजब का आया। इस तरह के क्वेश्चन पुलिस में ज्यादा आते हैं। कह रहा एक घड़ी में घंटे वाली सुई 18 डिग्री घूमी, तो मिनट की सुई कितना डिग्री घूमेगी। हम तो सीधा सीधा नकल करेंगे। अब देखो नकल से कैसे आंसर आएगा, 2 लाइनें नकल करेंगे। और ये लाइन तो नकल आपको पूरी क्लास भर करनी, बस रटे दो। 60 मिनट का मतलब 30 डिग्री। देखो 60 मिनट का मतलब क्या है, 30 डिग्री रटा। मैंने कहा था जितने डिग्री उसका जस्ट डबल मिनट। यहां पे देखो घड़ी की घंटे वाली सुई, यानी इसकी बात चल रही है, और कितने डिग्री है, 18। ध्यान देना 30 का डबल 60 था, मैंने कहा था जितने डिग्री उसका जस्ट डबल। 18 डिग्री तो इसका जस्ट डबल, यानी बात कितनी है, 36 मिनट। हम खत्म। अब आ रहा, कह रहा इसी दौरान माने इतने ही मिनट में, मतलब 36 मिनट में। अच्छा, मिनट वाली सुई की बात करो। मिनट वाली सुई अभी क्या बताया मैंने, 1 मिनट 6 डिग्री। 1 मिनट का मतलब क्या होता है, 6 डिग्री, 6 डिग्री। तो कह रहा है उसी दौरान, यानी उतने ही समय में, मतलब 36 मिनट में। तो यार ये बताओ 1 मिनट में अगर 6 डिग्री है, 36 मिनट में हो जाएगा 36 × 6। बोलो है 2 कौड़ी का। यानी अगर आपको जरा सा ये लॉजिक क्लियर हो, क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, चलो इसको हम घुमा के भी आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन घुमा के भी दिखा रहे हैं। देखो कह रहा है इस समय शाम का 6:30 बजा है और घड़ी को घड़ी की दिशा में 120 डिग्री। याद देखो एक जैसे 4 क्वेश्चन होते हैं तो हम 2 कराते हैं, 2 आप पे छोड़ते हैं, ठीक है ना। तो कह रहा है इस समय शाम का 6:30 बजा और घड़ी को घड़ी की दिशा में 120 डिग्री घुमा दिया जाए। अच्छा कितना घुमाओगे, 120 घुमाओ। ध्यान दो, जितने डिग्री होगा जस्ट डबल क्या होगा, मिनट। जितने डिग्री जस्ट डबल मिनट, जितने डिग्री जस्ट डबल मिनट। यानी 60 मिनट में 30 डिग्री। बोलो यहां पे कितना घुमाया है, 120 डिग्री। भैया 120 डिग्री का मतलब हो गया 240 मिनट। बोलो सही है कि गलत, 240 मिनट। अब आप खुद सोच के बताओ 240 मिनट का मतलब 4 घंटे होता है कि नहीं। तो अगर 4 घंटे होता तो बजा कितना है, 6:30। भैया 4 घंटे बाद कितना बजेगा, 10:30। बोलो 2 कौड़ी का है कि नहीं। ऐसे तुलना कर सकते हो। एक और देख लो, इस समय शाम का 6 बजा है, कोई बात नहीं। घड़ी की दिशा में 135 डिग्री घुमा दिया जाए, 60 मिनट में 30 डिग्री, जितना डिग्री उसका डबल, 135 डिग्री का डबल कर लो तो आ जाएगा 270 मिनट। और 270 मिनट को क्या आप ऐसे लिख नहीं सकते हो, तो आप 240 मिनट और 30 मिनट। अब लेकिन मन में यह बात भी तो आएगी कि 240 और 30 क्यों लिखा, 270 क्यों नहीं लिखा। अरे भाई 240 मिनट का मतलब भी तो कुछ होता है, 4 घंटा। और 30 मिनट का मतलब क्या होता है, आधा घंटा। यानी 4.5 घंटे की बात है। बजा है 6, 4.5 घंटे बाद 10:30 बजेगा। बोलो भैया बात खत्म। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये टाइप नंबर 3 तक पहुंच गए। अब बात कर रहे हैं हम लोग टाइप नंबर 4 की। बात करेंगे मिरर इमेज की। क्या होता है मिरर इमेज, कैसे बनता है मिरर इमेज। चलो अब देखते हैं मिरर इमेज क्या होता है, थोड़ा समझिएगा। आपको मालूम है ये 12 बजा है, पर नीचे क्या होता है भैया 6। यहां भी क्या होता है 6। यहाँ क्या है 3। यहाँ क्या है,
आप भी जानते हो भैया यहाँ 3 अब थोड़ा सा पास में लिख, और ये क्या है भैया 9। अब मिरर इमेज का मतलब यहाँ पे हमने रख दिया शीशा, क्या। अब इस समय हम बजा रहे हैं मान लो 3:30, समझना वाली बात। मिरर इमेज क्या होगा, मिरर इमेज में ध्यान रखना है लेफ्ट एंड राइट आर इंटरचेंज, यानी बाया दाया आपस में बदल जाता है। कैसे कैसे कैसे, मान लो हम ऐसे लेके बैठे हो और इसको हमसे कहते हैं मिरर इमेज, तो हम ऐसे ही तो पलटाएंगे, बोलो भाई, है ना, ऐसे तो पलटाएंगे। जैसे ये है, ये लिखा है, अब इसको अगर मिरर इमेज बनाएंगे तो ऐसे पलटाएंगे, यानी लेफ्ट की चीज कहां आ जाएगी राइट, राइट की चीज कहां आ जाएगी लेफ्ट। लेकिन 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 ऊपर नीचे चेंज नहीं होता है, ऊपर का ऊपर ही रहेगा, नीचे का नीचे। चेंज कैसे करेंगे, सीधी सी बात है, ध्यान दो। मैंने बोला है कि लेफ्ट का राइट चेंज, राइट का लेफ्ट चेंज, लेकिन ऊपर नीचे चेंज नहीं होगा। तो जो नीचे वाला आइटम वो नीचे ही रहेगा, बस जो ये इधर है वो कहां हो जाएगा इधर। ये राइट में था तो ये क्या हो गया लेफ्ट में, बोलो भाई, ये कहा था राइट में और ये कहा हो गया लेफ्ट में, तो नहीं है। लेकिन यार क्या एग्जाम में क्वेश्चन कोई आ जाएगा तो ऐसे घंटा बाद बनाओगे, इतना समय होता है अपने पास। और ये तो आसान है, अगर आ जाएगा 4:48 3:32 तब बनाना मुश्किल है। तब इसके लिए बेस्ट ट्रिक क्या होती है, आप फिर से लिख लो क्या 11:60। 11:60 का मतलब आप समझ जाना 12 बजे, 12 बजे बस जो टाइमिंग दिया हो। जैसे यहाँ पे देखो 3:30 बजा, आप 3:30, याद रखो ये जो 11:60 मैंने लिखा इससे, अगर आपको 11:60 पसंद नहीं आता हो, 11:60 की जगह आप इसको 12 बजे भी लिख सकते हैं। अगर आपको ये भी पसंद ना आए, 11:60 को आप लिख सकते हो 23:60। इतने तो आप भी समझदार होंगे कि 11:60 23:60 एक ही होता है। और ये भी ना अच्छा लगे तो आप क्या लिख दोगे 24 बजा है, क्योंकि 12 बजा और 24 बजा हो। भाई अभी शाम को, अभी जैसे मान लो दोपहर में 2 बजेगा तो हमारी घड़ी में 2 बजेगा। कभी कभी आप देखना मोबाइल में क्या दिखाता है 14 बजा है, 14 मतलब 12 बजे के बाद एक, तो उसी तरह भैया 24 बजा, 24 मतलब 12 बजे के बाद दूसरा 12 बजे। ठीक, आप इससे माइनस कर लो, 60 में से 30 जाएगा क्या आएगा 30, और 11 में से 3 चला गया 11:60 क्या है 3:30, क्या आ गया भैया 8:30। देख लो भाई, क्यों भाई 11:60 या 12 से या 23:60 या 24, बस माइनस कर लेना। चलो चेक करते हैं आंसर। एक घड़ी को जब दर्पण से देखा जाता है तो 3 बजे का समय दिखाती है, वास्तविक समय क्या होगा, सीधी सी बात है भैया 11:60 ले लो, 11:60 से क्या घटा लो 3, भैया 60 से 60 जाएगा, 11 में से 3 चला गया कितना आ जाएगा 8। 8:60 क्या होता कभी सुने हो, 8:55 8:40 सुना, 8:60 नहीं सुनोगे। इसका मतलब सीधा सीधा क्या बोल रहा है आपसे साहब 9 बज गया। बोलो भाई, अगर तुम्हें इससे ना माइनस करना हो, तुमने कहा नहीं हम तो इससे करेंगे माइनस, भाई कर लो, कितना बजेगा 21, और आप 21 बजे को क्या कहते हो 9 बजे का। बोलो भाई, किसी को लगे नहीं सर जी हमें तो ये वाला नहीं करना है, क्यों भाई, कोई कह दे नहीं हम तो ये वाला करेंगे 23:60 वाला, जो तुम्हारी इच्छा हो। ने कहा सर हम तो भाई इससे करते हैं 23:60, कर लो 3 और 00, ये कितना आ जाएगा 60, और 23 से 3 गया 20, 20:60, 60 का मतलब क्या हो गया 21 बजा है, और 21 का मतलब क्या होता है 9। बोलो भाई समझे। अब इसमें एक टेक्निकल पॉइंट और बता रहे हैं, ठीक, एग्जामिनर का भरोसा नहीं, जैसे जैसे ये सब क्वेश्चन कॉमन होते जा रहे हैं, एग्जामिनर कब क्या घुमा के पूछ, समझना। हम आपको ऐसे बता रहे हैं। अच्छा एक चीज है, जब घर दर्पण से देखा गया तो इतना बजा है, वास्तविक समय बताओ, रियल टाइम बताना है। दो तरह के टाइम हो गए, एक हो गया रियल टाइम, एक हो गया मिरर इमेज। बोलो, रियल टाइम पूछा था इसमें ये, और मिरर इमेज क्या थी 3 बजा था।
तो 3 बजा है, मिरर इमेज तो रियल टाइम कितना आ गया भैया 9। बोलो भाई, तो असली टाइम का मिरर इमेज क्या ये, इसका उल्टा भी हो सकता है। इसका उल्टा ये हो सकता है, तुमसे कह दिया जाए रियल टाइम क्या है भैया 3 बजा है, तो मिरर इमेज क्या है, मिरर इमेज भैया 3 बजा है तो मिरर इमेज क्या हो जाएगी 9। यानी इसका उल्टा ये है, इसका उल्टा ये है, समझ गए। अब इसमें एक चीज और भी है ना, अब यहां तो जगह कम है, अगले वाले में वो बताते हैं। अगले वाले में लिखा है 8:30। इस बार क्वेश्चन छोटा करेंगे, 11:60 से हम क्या करेंगे 8:30 को माइनस करेंगे। भैया 30 तो ये है और 3 ये है, कितना आ गया 3.5। बोलो आंसर तो आ गया। ठीक, यहाँ पे थोड़ा समझना, दर्पण में देखने का कितना समय बचा, वास्तविक समय क्या है। देखो भैया रियल टाइम कितना है 3.5, मिरर इमेज क्या है 8:30। बोलो भैया ये बताओ, रियल टाइम 8:30 हमने शीशे में देख लिया, कितना आ गया 8:30। अच्छा एक शीशा और होता अब क्या होता, एक शीशा और होता तो यार इसका मिरर इमेज ये आई है, तो इसका भी तो मिरर इमेज बनता, तो 8:30 का मिरर इमेज बन जाता, तो कितना आता 3.5। और फिर अगर रियल इमेज निकालोगे तो फिर क्या आ जाएगा 8:30। यानी यानी आपसे हम ये कहना चाहते हैं कि रियल इमेज का उल्टा मिरर इमेज, एक और मिरर इमेज लगा लो, तो अगर एक मिरर इमेज और आ गई, जहां से चले थे हम वहीं से तो आ जाएंगे। बोलो भाई, अच्छा एक शीशा और लगा ले, एक शीशा और लगा ले, तो 3.5 का कितना हो जाएगा 8.5। बोलो भाई, यानी कहने का मतलब एक शीशा होगा तो पलटेगा, एक शीशा, अगर एक शीशा और हो गया तो वापस वही आ जाएगा। आगे देखते हैं, चाहो तो भाई इसको देख सकते हो। और घड़ी में एक पॉइंट शायद हम बताना भूल गए तो बता दें, रात में 12 बजे, कभी आप लोग रात में 12 बजे अपना मोबाइल देखे हो? रात में 12 बजे मोबाइल में क्या बजता है मालूम है? ये बजता है, देखे होगे ना। इसका मतलब डबल जीरो का मतलब 12 बजा है, तो याद रखो डबल जीरो को आप क्या लिख सकते हो 12 बजे भी लिख सकते हो, और जहां 12 बजा हो वहां पे डबल जीरो भी कर सकते हो, फर्क नहीं पड़ता। कह रहा दिए गए समय का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, ये आपके प्रैक्टिस के लिए स्क्रीनशॉट लेके आप करिएगा, हम आपको ऐसे बता दे रहे हैं। आपको तो माइनस करना है 11:60, 60 से 45 गया बचेगा 15, क्यों भाई यहाँ बचा 11, 11 में से 9 गया 2, तो 15 हुआ। इसको करके दिखा दे, 12:60 में से घटाओ तो 60 में से 40 कितना आ जाएगा 20, और 12 में से 12 गया 0, और 12 में से 12 कितना चला गया देखो भाई, यहाँ पे कितना आ जाएगा 0। बोलो भाई, सॉरी 11:60 था, यहाँ पे गलत लिख दिया 11:60, यहाँ पे क्या भैया 11:60। अब आप कहोगे सर जी 60 में 40 गया 0, ठीक है, 11 में से तो 12 जाता नहीं है, क्या हासिल ले, लेकिन हासिल लेंगे किससे, आगे तो कुछ है ही नहीं। भैया ये 12 है, 12 को अभी क्या बताया था 0 मानना है, क्या मानना है 0, क्या मानना है 0। तो भैया 11 में से 0 चला गया, कितना आएगा 11:20 बजेगा। बोलो सही बात है, बस इतना याद रखो, कोई टेंशन ही नहीं है, क्वेश्चनों में 2 कौड़ी के होते हैं, बस इतना याद रखो जहां जहां 12 आ जाएगा वहां वहां 0, लेकिन मिनट में ना कर देना। पता लगा कोई कहते 10:12, तुम कहते हो 10:0 है, नहीं घंटे की बात है ना। चल, मिरर इमेज के बाद हम लोग बात करेंगे वाटर इमेज, सेम वैसा ही है, थोड़ा सा जरा सा उल्टा है, समझना। ये 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 है मेरे पास, अगर इसकी मिरर इमेज निकालनी होती तो बाबू ऐसे होता है, ऐसे ऐसे, यानी जो लेफ्ट में वो चला गया राइट में, और राइट वाला चला गया लेफ्ट में, लेकिन ऊपर नीचे वही रहा। अब वाटर इमेज में क्या है, वाटर इमेज में उल्टा होता है, यहाँ पे अप एंड डाउन आर इंटरचेंज, ऊपर नीचे हो जाते हैं, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, लेकिन 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 लेफ्ट राइट चेंज नहीं होता है, लेफ्ट राइट चेंज नहीं होता, मतलब समझो ऐसे, ये है ये। अब ये है, अगर वाटर इमेज है तो क्या होगा, लेफ्ट राइट तो हमने बोल दिया चेंज नहीं होगा, ऊपर का नीचे मतलब ऐसे, यानी जो चीज ऐसी है वो कैसी हो गई ऐसी, ऊपर की चीज कहां जा रही नीचे, और नीचे की चीज कहां रही ऊपर। इसका मतलब ये हो गया वाटर इमेज का मतलब, जरा एक बना के देखो, एक बना के देखा जाए,
ऐसे। अच्छा 12, ये क्या है 6, यहाँ भी 12 लिख देंगे है ना। ये क्या है भैया 6, ये क्या 3 9, हमने लिखा नहीं, समझ जाना आप 3 और। अब अगर हम आपसे कह दें कि साहब 3 बजा, चलो फिर से 3 ही बजाए आपकी बात, और ये क्या है भैया वाटर इमेज। वाटर इमेज, वाटर इमेज ऊपर की बनती नीचे। तो भैया एक बात बताओ, मैंने कहा लेफ्ट राइट चेंज नहीं होता है, यानी जो ये लेफ्ट में आइटम बना ये बना रहेगा, बस ऊपर नीचे चेंज है। तो जो ऊपर आइटम चला गया ये कहां जाएगा, नीचे। देख लो ये है आपकी वाटर इमेज। बोलो भाई। अच्छा, वाटर इमेज को आप ये भी कह सकते हैं, वाटर इमेज जो होती है इसी को ये भी कह सकते हैं नीचे दर्पण को। यानी अगर आपसे कह दे कोई घड़ी उसके नीचे शीशा रखा है, मतलब वाटर इमेज। अगर नीचे शीशा हो तो भी क्या मानोगे, वाटर इमेज। देखो क्या करना है, अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, अभी याद करो, अभी इसके पिछले क्वेश्चन में मिरर इमेज में हम लोग 1160 से माइनस करते थे। मिरर इमेज में, वाटर इमेज में आपको माइनस करना है 6.5 से। 6.5 ना करना चाहो, तुम्हारा मन ना हो 6.5 का, तो क्या कर दोगे 18:30। तो आप भी समझ गए होगे, 18:30 कह लो 6.5 कर लो, एक ही बात है। या अब 18:30, 18 से एक कम कर लो 17, एक कम कर लेंगे अपने अपनी मतलब घर की सरकार थोड़ी है, एक कम कर लो ऐसे ही। एक करने का मतलब हो गया 1 घंटा कम किया है। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, और ये 60 मिनट यहाँ भेज दो, भैया कितना हो जाएगा 70, 17 कितना 90। आप चाहो तो इससे माइनस कर। और अगर तुमको 6.5 पसंद नहीं है, 6.5 से एक कम कर लो, 6.5 से एक कम कर दोगे 5, और 1 घंटा यहाँ ले आओ। 1 घंटा मतलब 60 मिनट और 30 मिनट, या ये कोई भी तुम्हें जिससे घटाने का मन हो उससे माइनस करो, काम खत्म। 4 आइटम है भाई, कोई ना कोई तो आपको पसंद आ ही जाएगा अपनी सुविधा के हिसाब से। और इसमें बता दे ये वाला ऐसा है, ये वाला इसमें सबका भाग जाएगा, सॉरी इससे हर क्वेश्चन हो सकता है। 17-90 याद रह जाते हो, वरना 6.5 भी कर लो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा है। चलो चेक कर ले। 4:44 का जल प्रतिबिंब क्या करना है, हमने कहा था 6.5 से माइनस कर लो, या क्या कहा था 18:30 से माइनस कर लो, या हमने कहा था 6.5 की जगह 5:90 कर लो, क्यों भाई, या यहाँ क्या कहा था 17:90 कर लो। बोलो भाई, हम चारों से करेंगे, चाहे हम एक से करेंगे, हम चारों से करेंगे। बोलो, और चारों से सेम आंसर निकलेगा, क्या आंसर भी अलग अलग हो क्या, तो आंसर एक ही होगा भाई। देखते हैं 4:44, पहले इसको करते हैं 4:44। मैं कहा सबसे आंसर एक ही आएगा, कोई वो थोड़ी है। माइनस कर लो, आप अच्छे से जानते हो जब माइनस करेंगे तो एक हाथ से लेना पड़ेगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 90, 90 से 44 गया 46, और यहाँ बचा 17, 17 में से 4 गया, या कितना आ जाएगा 13। और आप इतना जानते हो मोबाइल आजकल सबके पास होता है, 13:46 का मतलब ही क्या होता है 12 बजे के बाद 13 यानी 1, यानी आंसर क्या आ गया 1:46। बोलो बात सही है। अब इससे किया होता, अगर तो इससे किया होता तो 90 में से 44 किया कितना आ गया 46, और 5 में से 4, यानी कुल मिला के कहने का क्या मतलब है, तो करो आंसर यही है। बोलो भाई बात समझ में आ गई। आगे आते हैं, एक एक और कर लिया जाए, किसी घड़ी को देखने पे 10:59, 10:59 क्या करें, कौन सा ले लें, आपकी जो इच्छा हो ले लो। तो भाई आपको ये पसंद हो, ये पसंद हो, ये पसंद हो, ये पसंद हो, जो आपकी इच्छा हो ले लो। हम तो चलो ये ले रहे हैं 17:90, क्या ले रहे हैं भैया 17:90 लेंगे। लेकिन ये आपके ऊपर है, आप किसी को एक को भी सुन लें। और यहाँ पे क्या लिखा है 10:59। 17:90 में एक खास बात होती है, इससे ना घटाना, सॉरी ना आपको हासिल लेना, ना कुछ करना, ना कोई नाटक, सीधा सीधा आंसर आएगा। क्वेश्चन कैसा भी हो आना ही आना। देखते हैं 90 में से 59 गया 31 आएगा, और यहाँ पे भैया क्या आ जाएगा 7। बोलो हो गया ना। तो अब तक हम लोग टाइप 4 बता चुके, 4 टाइप, कितने 4 टाइप। अब बात करते हैं हम लोग 5वें टाइप की।
छठा टाइप आ गया। घड़ी की दोनों सुइयां कब 90 डिग्री पे होंगी, कब 80 पे होंगी और कब समकोण पे होंगी। तीनों चीज समझनी, तीन चीजें हैं। पहली चीज जब हाथ एक साथ, यानी जब सुइयां एक के पर एक हो। दो चीजें इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। एक तो ये कि 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा, कब बनेगा, एक निश्चित टाइमिंग। हम दोनों बात बता रहे। एक के ऊपर एक आ जाए, जब एक साथ हाथ हो जाए, एक शब्द और लिख के आता है संपाती। तीनों चीज याद रखिएगा। कोई कह दे संपाती, कोई कह दे एक के ऊपर एक, कोई कह दे कि 0 डिग्री, तीनों एक ही बात है। एक के ऊपर एक हो, एक साथ हो, संपाती हो, यानी एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। अब ये 1 घंटे में एक बार होगा, 1 घंटे एक बार। लेकिन भैया ये 12 घंटे में 12 बार नहीं बल्कि 11 बार होता है, यानी 24 घंटे में कितनी बार होता है, 22 बार। घटे रहिए, ठीक। और सेम यही काम होता है 180। 180 में जब दोनों हाथ एक साथ हो, सॉरी, जब हाथ क्या हो, विपरीत दिशा में हो, क्या हो, विपरीत दिशा में हो, तब क्या होगा, सेम वही काम होगा। लेकिन यहां पे एक बात है, विपरीत दिशा में कब होता है ये तो सोचो। कैसे, देखो, तो भैया पहली बात तो ये है कि आखिर विपरीत दिशा में कैसे होता है। ये है 12, ये है 3, ये है 6 और ये क्या है, 9, ठीक। बीच में 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 7 है, 8 है, ये क्या है, 10 और ये क्या है, 11। अब आपसे कोई ऐसे बोल दे कि साहब 180 डिग्री का एंगल चाहिए, तो यानी छोटी सुई जो होगी, छोटी सुई मान लो वो 3 पे है, तो सीधी सी बात है बड़ी सुई कहाँ होगी, 9 पे होगी। अरे तभी तो 180 डिग्री। उल्टा कर लो, उल्टा कर लो। ये 12 है, ये क्या है भैया, 6 है, 3 है, ये क्या है, 9। मान लो हम कह दें कि छोटी सुई कहाँ पे है, 4 पे। कहाँ भैया, 4 पे। अब हमें बनाना है विपरीत दिशा। विपरीत दिशा भैया कैसे होगी, ये क्या होगा, 10, क्या होगा, 11। अगर ये 4 है, ये क्या हो जाएगा, 10। तो भाई यही तो होगा। अच्छा और देख लो, मान लो आपसे हम ऐसे कह दे, ये 6 है और ये 7 है, 8, ये क्या है, 9। ओके, ये 3, 4, 5, 2, 1 और ये क्या, 12। अब की बात कर रहा है छोटी सुई कहाँ पे है, 7 पे। सीधी सी बात है बड़ी सुई कहाँ होगी, 1 पर। तो यही तो होता है। तो हम लोग को करना क्या, दिमाग लगाना है कि लाइनें सीधी कब होंगी, ये हमेशा ध्यान रखना। जैसे अब आप खुद ही बुद्धि लगाओ, अगर तुम्हारी एक सुई 3 पे है तो दूसरी अपने आप कहाँ हो जाएगी, सॉरी, दूसरी कहाँ हो जाएगी, 9 पर। सही बात है। अब अपनी बुद्धि लगाओ, आपकी जो घड़ी है घंटे की, वो कहाँ है, 2 पर। भैया 2 पर है तो इसका मतलब ये कहाँ जाएगा, 8 पे जाएगा। सही है। अच्छा 1 पे होता तो ये कहाँ जाता, 7 पे जाता। बस इतना दिमाग लगाओ कौन चीज कहाँ जाएगी, अगर हमें विपरीत दिशा देखनी है। हालांकि इसका बहुत सिंपल ट्रिक होती है, लेकिन वो बात की बात है, पहले तो हमें ये समझना। क्लियर, यानी 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 अब और थोड़ी बुद्धि लगाओ, और थोड़ी बुद्धि लगाओ तो एक चीज और पाओगे क्या। अच्छा एक चीज और देख ले, 4 पे है, 3 पे है तो 9, 4 का मतलब कहाँ जा रहा है, 10 पे, 5 का मतलब कहाँ जा रहा है, 11 पे। क्या आपको कोई चीज खास बात दिखी, 3 है दूसरी कहाँ है, 9, अंतर क्या है देख लो, एक का। एक सुई 2 पे है दूसरी 8 पे, अंतर कितने का, एक का। एक सुई 7 पे है दूसरी कितनी है, 7 पर, अंतर कितना है, 6 का। ये आ गया 180। और तीसरे की बात करेंगे, तीसरा क्या है, जब राइट एंगल बने यानी 90 डिग्री, और ये इससे उल्टा है। अभी तक आपने क्या पढ़ा कि भैया 12 घंटे में 11 और 24 घंटे में 22।
अब यहाँ पे उल्टा है, 12 घंटे में 22 और 24 घंटे में 44। तो आप कहोगे ये क्यों भैया, अभी तक तो हम कुछ और याद कर रहे थे, अब नई चीज कैसे आ गई? देख लो, प्रैक्टिकली रटने की आवश्यकता नहीं है, प्रैक्टिकली देखो कैसे। आप ऐसे बताओ, ये बजा है, ये सुई है 3 पर और ये सुई है 6 पर, क्या 90 डिग्री बना है? आप कहोगे हाँ सर बना। तो अच्छा, बस ध्यान से देखना, क्या ये 90 डिग्री नहीं है? तो आप कहोगे हाँ सर ये भी 90 डिग्री है। छोटी सुई दोनों बार किस पे थी? 3 पर, तो यानी जब वो 3 नीचे आ गई 6 तब भी 90 डिग्री बन रहा है, 3 ऊपर गई तब भी 90 डिग्री बन। तो एक ही घंटे में कितनी बार हुई है? 2 बार 90 डिग्री बना ना। बोलो बना कि नहीं बना? तो 2 बार डिग्री बना है, इसीलिए ये 11 की जगह क्या हो गया? 22 हो गया। मेरी बात समझ में आ गई? अच्छा, एक लाइन इसमें हम जोड़ देते हैं। अब थोड़ा समझ, पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन मतलब लॉजिक, आपसे कह दिया जाए जब दोनों सुइयों के बीच में 0 डिग्री का कोण, भैया 0 डिग्री का कोण हो, ऐसा कब होता है? ऐसा होता है 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में कितना होता है? 22 बार। दूसरा आ जाए, 180 डिग्री का कोण कब होता है? 180 डिग्री का कोण कितनी बार होगा? 12 घंटे में कितनी बार? 11 बार और 24 घंटे में कितना? 22 बार। लेकिन तीसरे वाले में कहानी में ट्विस्ट है, 90 डिग्री का एंगल कब बनता है? कब बनता है भैया? सीधी सी बात है, अब की बार 12 घंटे में 11 बार नहीं बल्कि कितनी बार? 22 बार, 2 2 बार हो गया, और 24 घंटे में कितना? 44 बार। ये क्यों होता है अभी आपको हमने फिगर बना के बताया है। अब तीनों के थोड़े थोड़े फार्मूले बताएंगे, तीनों के फार्मूले, और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, जितने तरीके से कहोगे उतने तरीके से बताएंगे। देखो, हम आपको ये वाला क्वेश्चन 4 तरीके से बता रहे हैं, और 4 तरीके मतलब 4 ट्रिकों से, फिर आपको बताएंगे इन ट्रिक में भी कौन सी ट्रिक बेस्ट है। समझना, कहना 2 और 3 के बीच कब दोनों सुइयों के बीच 0 डिग्री का एंगल हो, आपको बताते 4 तरीके से। ट्रिक नंबर 1 या 3 से? ट्रिक नंबर 1, बोलो भाई। फिर बताएंगे आपको ट्रिक नंबर 2 से, और फिर क्या रहेगी? ट्रिक नंबर 3। तीन ही बताते हैं भाई, तीन ही भर की जगह है, तो 3 ट्रिकों से बताते हैं, और फिर बताई जाएगी सबसे अच्छी कौन है। वैसे सबसे अच्छी ये वाली होगी, क्यों होगी वो भी अपने आप समझ जाओगे आप। देखो 3 ट्रिकें क्या है। सबसे पहला तरीका इसको करने का, आप अपने मन से, और हाँ, हम वो नहीं बता रहे जो बाकी लोग बताते हैं। बाकी लोग बता देते हैं क्या कि बाबू इसको जोड़ लो, अगर जोड़ने से 10 20 30 40 आ जाएगा तो वही आंसर होगा। एग्जामिनर भी बहुत सारे हो गए, एग्जामिनर भी बहुत समझदार हैं। अगर तुम यही सोच के गए हो कि जिसमें जोड़ने से 10 20 30 आ जाएगा वही आंसर है, तो भैया ये 16 लिखा है, हम तो यहाँ पे क्या लिख देते? 4। जोड़ो 16 4 कितना होता? 20। यहाँ पे 12 लिखा, हम क्या लिख देंगे? 8। 12 8 कितना होता? 20। अब बताओ तीनों जगह 20 आ रहा, किसको आंसर लोगे? मतलब आंसर वो होता है जिसमें 10 20 30 40 कुछ आ जाए। तो ओरिजिनल आंसर में तो 10 और 10 20 यही है, मतलब आंसर तो यही निकलेगा। अभी चेक करते हैं क्या करोगे। आप लिखोगे, एक ट्रिक है, 2/11। पहली टाइमिंग क्या? 2 × 30। अब ये मत कहना कि 2 × 30 क्यों किया, आप जानते हो 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 2 घंटे में कितने डिग्री? 2 × 30 होगा। अगर 4 होता तो 4 × 30 करते, 5 होता तो 5 × 30 करते, तो मालूम ही होगा। प्लस एंगल कितना है? 0 डिग्री का है भैया, 0 डिग्री जोड़ दो, बस ये आंसर। 30 दूनी 60 दूनी 120,
बटे, अब भाई ये तो आपको मालूम होगा कि 11 का भाग अगर 100 कैसे जाएगा, 11 दाम 110, बचा 10, क्या लिखेंगे नीचे 11, जितनी बार भाग जाता है वो यहाँ और जो शेष होता है वो यहाँ, यानी 2:10 सही 10/11 मिनट, 2:10 सही 10/11 मिनट, ये तो पहले ही कह चुके थे। अब दूसरी ट्रिक देखो, ट्रिक नंबर 2, ये ट्रिक नंबर 1 थी, ये ट्रिक नंबर 2 है। क्या करना है, लिख दो 60/11, सीधा सीधा क्या लिखा, 60/11, कोई टेंशन नहीं, और टाइमिंग कितनी है यहाँ पे 2, बस लिख दो आंसर डायरेक्ट 120/11। बोलो क्या ये दोनों सेम नहीं है, आपको जो ट्रिक पसंद आए। लेकिन अब आप कहोगे सर तो सिंपल वाली है, निशान तो उसमें लगाए, हम इसी में लगाते हैं, क्यों, देखो ये क्या है ट्रिक, 12/11 गुणे 2 और 3 के बीच। यार छोटी सुई अगर 2 पे है, बड़ी सुई भी 2 पे होगी, तभी तो जीरो एंगल यानी एक के ऊपर एक आएगा। बोलो बात सही है मेरी, छोटी सुई भी 2 पे, बड़ी सुई भी 2 पे, तभी तो एक पे एक आएगा। तो छोटी सुई हटाओ, बड़ी सुई 2 पे है, बड़ी सुई 2 पे है, 2 का मतलब कितने मिनट हो गया, तो आप जानते हो बड़ी सुई 2 पे है तो हम लोग बोलते हैं 10 मिनट। अगर बड़ी सुई 3 पे है तो बोलते हैं 15 मिनट हुआ है, बड़ी सुई 5 पे है तो हम लोग बोलते हैं 25 मिनट। बड़ी सुई छोटी भी 2 पे, बड़ी भी 2 पर, छोटी हटाओ, बड़ी कहाँ है 2 पर, 2 मतलब 10, 2 मतलब 10, और बस 12 धाम 120 बटे क्या है 11। बोलो 3 तरीका हो, चौथा ही है जिसको जोड़ने से 10 20 30 40 आ जाए। हम तो 4 तरीके से बता रहे हैं। अब आपको इन 4 ट्रिकों में से, चारों ट्रिक है, तो मैं जो अच्छी लगे कर लेना, मेरे हिसाब से बेस्ट ये होती है। क्यों होती है अभी आपको और समझ में आए। अच्छा एक और लगाते हैं इसका, 6 और 7 के बीच में दोनों कब एंगल होगा जी, चलो 6 और 7, चलो लगाते हैं, क्या तीनों ट्रिक से लगाएं, चलो एक ट्रिक से लगाते हैं पहले, सॉरी क्या कर रहे हैं हम लोग, ट्रिक नंबर 1। लेकिन भाई हमने अभी जो कहा था, हर क्वेश्चन हम 3 3 4 4 ट्रिक से लगाएंगे नहीं, 1 2 लगा रहे हैं केवल। ट्रिक नंबर 1, ट्रिक नंबर 2, ट्रिक नंबर 3। क्या करेंगे पहले, 2/11 लिखा, याद आया, 6 बजे, 1 घंटे में 30 डिग्री, याद है ना, 2 घंटे में 120 डिग्री, यानी 3 घंटे में क्या होगा, 6 घंटे, 6 घंटे में इतना, और प्लस क्या करेंगे एंगल, एंगल कितना है भैया, अच्छा एक के ऊपर एक अभी वही चल रहा है 0 डिग्री। बोलो भाई 6 18 दूनी 200, 18 दूनी ये यहाँ पे 180 आ जाएगा, क्यों भाई 6 180, 180 दूनी 360/11। बोलो भाई 11 का भाग कर लो किसमें, 360 में, 11 या 11 दूनी 22, 11 33, 3 और 11 दूनी 22, यानी भाग देने से कितनी बार गया, इतनी बार, बचा कितना 8, 32 सही। बोलो, और वैसे भी यार जीरो केवल इसी में आ रहा है, लेकिन बस यही देख के जिंदा ना रहना कि जीरो इसी में आ रहा है, मतलब नहीं होता इससे। 360/11 आप इस ट्रिक से लगाओ, क्या बताया था, 60/11 लिख लो, बताया था ना, और सीधे सीधे क्या लिख लो 6, 36, 360/11। बोलो भाई आया से, और तीसरी ट्रिक से लगाए तो क्या बताया था, 12/11, और क्या करना है 6 बजा है, छोटी सुई 6 7 के बीच में, छोटी सुई भी 6 पे, बड़ी सुई भी 6 पे, बड़ी सुई 6 पे, बड़ी सुई 6 पे, क्या बजा होगा, बड़ी सुई अगर 6 पे होती तो आप जानते हो 30 मिनट होता, ये तो बोलते हो 30 मिनट। बोलो भैया 30 मिनट, 12×3 = 36, 360/11। बोलो भैया बात खत्म, ठीक, तो भैया अब अपने आप करना है, अब आ जाओ 180 डिग्री, सेम वही है, लेकिन अब बात वही आ गई कि सब इतनी इतनी बार नहीं करना, अब हम लोग डायरेक्ट लगाएंगे एक ट्रिक्स। कौन सी लगाएंगे हम लोग अब की बार लगाएंगे ट्रिक नंबर 3 से, जो हमने कहा था बेस्ट है। देखो क्या लिखेंगे, 12/11,
थोड़े 2 और 3 के बीच कब सुइयां होंगी विपरीत? छोटी सुई 2 पे है, छोटी सुई 2 पे है, ये 3 है, क्या है 2, छोटी सुई कहाँ है 2 पे। क्या बड़ी सुई कहाँ होगी? तो सीधी सी बात है 8 पे होगी, तभी तो विपरीत होगी। बोलो भाई, अब ये तो आपको अपने आप बुद्धि लगानी पड़ेगी, और नहीं तो ऐसे देख लो, छोटी सुई अगर 2 पे है, बड़ी सुई कहाँ होगी, ये पता लगाने के लिए 6 जोड़ दिया करो, 6 जोड़ दिया करो, 2 में 6 जोड़ दिया 8, बड़ी सुई 8 पे होगी। अच्छा सोचो, अगर छोटी सुई कहाँ होती 3 पर, बड़ी सुई कहाँ होती 9 पे, क्या जोड़ दिया 3 में 6 जोड़ दिया, क्या आ गया 9। छोटी सुई कहाँ होती 4 पर, इसका मतलब 6 जोड़ देते कहाँ हो जाता 10, बस 6 जोड़ देना है, इतना बड़ी सुई इतने पे होगी। ठीक, अब याद करो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया था, 12/11 लिखा था और ये लिखा था 6, तो 6 पे है बड़ी सुई, 6 पंजे 30 है। यहाँ पे देखो छोटी सुई कहाँ है 2 पे, तो बड़ी सुई कहाँ होगी, तो छोटी सुई 2 पे है तो बड़ी सुई कहाँ होगी 8 पर, और 8 का मतलब 8 पंजे कितना होता है 40, 12/11 और 40, आंसर आ गया 12×4 = 48, 480/11। अब यार 11 का भाग करना है, वो आप करके देख लेना। बोलो, ये आ गया 180 डिग्री वाला। अब आ जाओ 90 डिग्री, 90 डिग्री यहां भी क्या करना है, हालांकि 90 डिग्री 2 एंगल बनते हैं। कैसे, हम आपको आज ही क्लास में बता चुके हैं। अगर छोटी सुई 3 पे है, बड़ी सुई यहां होगी तो 90 होगा, 3 और 9, और इसी तरह छोटी सुई 3 पे है, यहां पे कोई है तो भी क्या होगा 90 डिग्री, यानी छोटी सुई तो वहीं पे है, यानी 2 2 बार बनेंगे तो 2 आंसर आएंगे इसके। आप तो बस ऐसे याद रखो, छोटी सुई 3 पे है तो बड़ी सुई क्या होगी 9 पे होगी। आप तो ऐसे याद रखो, छोटी सुई 4 पे है, बड़ी सुई कहाँ होनी चाहिए, बड़ी सुई कहाँ होनी चाहिए 4 पे है, बड़ी सुई कहाँ होगी 7 पे, वो तो सही बात है। आपको तो इतना याद रखना है, छोटी सुई अगर 5 पे है, बड़ी सुई कहाँ होगी 8 पर। बोलो भाई, जब भी छोटी सुई आ जाए बड़ी सुई का क्या करना, 3 बढ़ा दो। ठीक, यहां जरा देखते हैं हमने क्या लिखा, ट्रिक ट्रिक नंबर 3 चल रही है, ट्रिक नंबर 1 2 हमने छोड़ दिया, ट्रिक नंबर 2 चला रहे हैं, 12/11, और अब की बात कितना बजा है 2, छोटी सुई 2 पे है तो बड़ी सुई कहाँ होगी, 2 के बाद 3 4 5 पे होगी। बोलो भाई, छोटी सुई अगर 2 पे है, कहा 2 पे, बड़ी सुई कहाँ होनी चाहिए 5 पे, तभी तो डिग्री 5 पे होनी चाहिए। 5 का मतलब अगर तुम्हारी घड़ी में 5 पे है बड़ी सुई तो क्या बोलोगे 25, 8 है ना, बोलते नहीं 8:25, 25 मिनट कब बोलते हो, जब बड़ी सुई कहाँ होती है 5 पर। यहां पर तो 2 पे है तो बड़ी सुई 5 पे होगी, मतलब 25, 25 × 12 कितना आता है 300, और 300/11। यकीन मानो जितने भी क्वेश्चन ऐसे 0 डिग्री वाले, 180 डिग्री वाले, 45 डिग्री वाले या 90 वाले, आप कुछ ना करो, 12/11 लिखने के बाद ये पता लगा लो बड़ी सुई कहाँ होगी, काम खत्म। अगर दोनों सुइयां एक के ऊपर एक है तो मालूम है बड़ी सुई कहाँ है, और नहीं तो आप पता लगा सकते हो। साहब 180 में आप क्या पता लगाओगे, कहोगे यार एक सुई 3 पे है, पक्का दूसरी कहाँ होगी 9 पे, 9 का मतलब 9 × 45, लिख दो काम खत्म। हमें तो केवल बड़ी सुई का पता लगाना है, कितने मिनट, बाकी तो 2 कौड़ी। बोलो भाई हो जाएगा, एक और करके देखें क्या, एक और करके देख लें इसका, क्या 6 और 7 के बीच में, क्या भैया 6 व 7 के बीच कब होंगी क्या समकोण, भैया 2 बनेंगे, एक नहीं बनते, समकोण में कितने बनते हैं 2। क्या करना है, दोनों बार लिखना है क्या 12/11, इसके 2 आंसर होंगे 6 और 7 के बीच में। क्या करके देखो, ये है 6, ये है 9, 3, 6 और 7 के बीच। बोलो भैया, छोटी सुई अगर 6 होगी, बड़ी सुई कहाँ होगी, या फिर तो 9 पे होगी। बोलो, और या और कंडीशन बन सकती,
छोटी सुई कहाँ है भैया? 6 पे। बड़ी सुई कहाँ हो सकती है? 3। बोलो भाई। तो छोटी सुई 6 पे, तो बड़ी सुई कहाँ भैया? 9 पे। 9 का मतलब कितना आ जाएगा? 45। और छोटी सुई 3 पे 6 पे है, बड़ी सुई कहाँ हो सकती है? 3 पे। बस अपने हिसाब से आप। अब आते हैं सुस्त या तेज घड़ी। समझिएगा, इसमें भी एक चीज समझिएगा, सुस्त या तेज घड़ी। जैसे आपने कभी ऐसे पढ़ा होगा ना, मैथ में। मैथ में हम बोलते थे चोर पुलिस वाले क्वेश्चन में कि साहब चोर आगे आगे, पुलिस तो पुलिस वाले चोर का पीछा कर रहे हैं, तो दोनों की स्पीड में क्या होगा? तो आप बोलते थे दोनों की स्पीड माइनस कर दो। क्यों? तो एक ही दिशा में जा रहे हैं। फिर हम लोग ये भी पढ़ते थे कि कोई आदमी इधर से ट्रेन आ रही, एक ट्रेन इधर से आ रही, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे, तो दोनों ट्रेनों की स्पीड क्या करते थे? जोड़ देते थे। क्यों? विपरीत है। मैथ का नियम होता है अपोजिट को जोड़ना होता है, सेम साइड को माइनस करना है। अब बिल्ली आगे आगे, सॉरी, तू आगे आगे, बिल्ली पीछे पीछे। क्वेश्चन आता है ना वर्ग के, तब आपका टाइम एंड स्पीड में, चूहा आगे बिल्ली पीछे, एक ही दिशा में तो भाग रहे हैं, तो स्पीड क्या करेंगे? माइनस। ठीक। लेकिन एक गाड़ी इधर से आ रही, एक गाड़ी इधर से आ रही, दोनों मिल रही हैं, तो मतलब स्पीड। सेम लॉजिक यहां लगेगा। यानी सुस्त और तेज, अगर घड़ी दोनों बार क्या हो जाएगी भैया? सुस्त। सुस्त मतलब धीमी। तो टाइमिंग क्या करेंगे? माइनस कर लो। अब क्या टाइम माइनस करेंगे वो बताते हैं, पहले लैंग्वेज लिख रहे हैं। अगर घड़ी दोनों बार क्या हो जाए भैया? तेज हो जाए, तो क्या करेंगे? तो भी क्या करेंगे? माइनस। लेकिन भाई एक बार सुस्त घड़ी हो जाए और एक बार घड़ी क्या हो जाए? तेज, तो क्या करेंगे? प्लस। जैसे हमने कहा स्पीड में, तुम इधर से आओ हम इधर से आए, हम दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, विपरीत दिशाओं में है, जोड़ देंगे। सेम वही चीज। फॉर्मूला इसका क्या होता है वो भी देखते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक घड़ी जो रविवार को इतने बजे चलती है, 2 बजे इतने मिनट पीछे हो गई। मंगलवार को दोपहर 2 बजे यही घड़ी 5 मिनट आगे हो गई। बताइए इसी घड़ी में सही समय क्या होगा? क्या घड़ी ने कभी सही समय बताया नहीं होगा? मान लो मेरी घड़ी पीछे हो जाए और जिंदगी भर घड़ी पीछे रहे, तो उसका मतलब भाई कभी सही समय दिखाया नहीं। लेकिन आज तो पीछे, 2 दिन बाद वो घड़ी आगे हो गई, तो जब पीछे थी तो कभी तो सही समय पे आई होगी, तभी तो आगे बढ़ी होगी। यही तो निकालना है। तो पहली बात तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि 3 मिनट पीछे है। अभी आपको हमने पूरा फार्मूला लिखाया कि दोनों बार पीछे तो माइनस कर दो, दोनों बार घड़ी तेज हो गई तो भी माइनस करो, एक बार तेज एक बार धीमी हो गई तो प्लस करो। यहाँ पे घड़ी 3 मिनट पीछे और अब कह रहा 5 मिनट आगे है। एक बार 3 मिनट पीछे, एक बार 5 मिनट आगे, बता चुके हैं आपको। जब मिनट एक बार तेज हो जाए, एक बार छोड़ लेना। देखो भाई समझो, सबसे पहले फार्मूला बता रहे हैं। सबसे पहले लिखना है पहला मिनट, यहां लिखना भैया क्या? टोटल मिनट। हम जानबूझ के मिनट लिख रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। और यहाँ पे क्या होता है? टोटल टाइम। क्या? टोटल टाइम। आप जरा इस फार्मूले का मतलब समझो। पहला मिनट, तो पहला मिनट यहाँ क्या लिखा है? 3 मिनट। अब 3 मिनट क्यों लिख रहे हैं? इसलिए कि ये पीछे नहीं, नहीं ये आगे नहीं, इसलिए कि पहले लिखा है, लिख लिया। बटे टोटल मिनट। पहला मिनट तो लिख लिया। टोटल मिनट एक 3 है और एक 5 है। अब आप बुद्धि लगाओ कि जोड़े कि घटाएं। सीधी सी बात है, दोनों धीमे होंगे तो हम लोग घटा देंगे, दोनों तेज है तो भी तो घटाएंगे। क्यों भाई? दोनों धीमे है तो भी घटाएंगे और दोनों तेज हैं तो भी क्या करेंगे? घटाएंगे। बोलो सही बात है। लेकिन यहां तो एक बार पीछे और एक बार क्या है? आगे। तो भैया दोनों को जोड़ देंगे, 5 3 8। बोलो। और इनटू टोटल टाइम कितना है? ठीक। टोटल टाइम जरा देख लेते हैं हम लोग, पानी पी लेते हैं।
ठीक, चलो देखते हैं अब टोटल टाइम देखो। अब यार बात है रविवार को दोपहर 2 बजे की, और आई है बात मंगलवार को दोपहर 2 बजे। अब आप ये बताओ रविवार दोपहर 2 बजे से मंगलवार दोपहर 2 बजे तक कितने घंटे होंगे? तो रविवार से सोमवार टोटल कितना हो गया? 24 घंटा। और सोमवार से मंगलवार 24 घंटा और हो गया 24 टोटल समय कितना हो गया? 48 घंटे। बोलो, वही तो मैंने लिखा था, 8×6 = 48 और 6×3 = 18, यानी कुल मिला के आंसर आया 18 घंटे बाद। बस, और कोई टेंशन नहीं है, बशर्ते आपको घड़ी देखना आता। कैसे? अब लेकिन ये तो ऑप्शन में है ही नहीं। अब आप कहोगे सर ऑप्शन में तो नहीं, तो भाई ध्यान रखो, कह रहा है कि सही समय कब दिखाया होगा? 18 घंटे बाद दिखाया। अब 18 घंटे कैसे निकालोगे ये बताओ? दोपहर में कितना बज रहा है? 2। 18 घंटे बाद कितना होगा समझना। रविवार को 18 घंटे को आप ये भी तो कह सकते हो, 18 घंटे को साफ 12 घंटे और 6 घंटे। बात है, ओके। दोपहर में 2 बजे के बाद जरा आप बताओ, रविवार को 2 बजे के बाद 12 घंटे के बाद क्या बचेगा? तो सीधी सी बात है, रविवार को दोपहर 2 बजे है, का मतलब 12 घंटे बाद रात का क्या बजा होगा? 2 बजा होगा। सही बात है। वैसे भी आप जानते हो 12 बजे के बाद दिन बदल जाता है, दिन बदल जाता है, लेकिन रात का 2 बजा, ये तो 12 बजे। अब इसके भी क्या है? 6 घंटे बाद। भैया रात के 2 बजे के बाद 6 और जोड़ लो, 8 बज जाएगा। अब रात में 2 बजे बाद, रात में 2 बजे के बाद अगर 6 घंटे बाद देखोगे तो सुबेरे का 8 बजा होगा, यानी सोमवार का सुबेरे का 8 बजा। बोलो भैया, कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आया? था ठीक। एक और ऐसा ही देख ले, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, एक और देख ले। रविवार को सुबह 8 बजे, भैया हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? याद आया? पहला वाला मिनट लिखते हैं अपॉन 5 मिनट धीमे, 5 मिनट तेज, तो टोटल मिनट तो 5 5 10 इंटू, यहां पे टोटल टाइम है। अब देखो, रविवार को सुबह 8 बजे की बात है और सोमवार को शाम 8 बजे है, तो रविवार को सुबह 8 बजे से लेकर सोमवार को शाम 8 बजे कितना टाइम होगा? तो पहली बात तो यही समझ लो कि रविवार को सुबह 8 बजे से लेकर सोमवार को शाम नहीं, सुबह 8 बजे, 12 घंटे तो वही हो जाएंगे। बोलो भाई, और सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक 6 घंटा और, यानी टोटल समय कितना हो गया? 18 घंटा। 5 दूनी 10, 2 का भाग कर दो, यानी 9 घंटे बाद। अब ये बताओ कि रविवार को सुबह 8 बजे के बाद 9 घंटा देख लो, 8 बजे के बाद 9 घंटे बाद, 8 के बाद 9 10 11 12, 12 बजने के बाद 1 बजा, 2 बजा, 3 बजा, 4 बजा, 5 बजा, रविवार का होगा। और ये सुबह है, तो अब रविवार को शाम को 5 बजा होगा। तो रविवार को सुबह 8 बजे है और सोमवार को शाम 8 बजे, रविवार से सोमवार तक, अरे यार सोमवार ही 8 बजे, थोड़ा गड़बड़ हुआ भाई, टोटल टाइम गड़बड़ लिखा हमने, बाकी ठीक है। 5 का भाग 10 में देखो, रविवार को सुबह 8 बजे से सोमवार सुबह 8 बजे तक 24 घंटा हुआ, मैंने 12 घंटा बोल दिया, 24 घंटा होता है। और शाम 8 बजे तक 6 घंटा और 24 है ना। और रविवार से सुबह 8 बजे से सोमवार सुबह 8 बजे तक क्या 24 घंटा? रविवार को सुबह 8 बजे, सोमवार सुबह 8 बजे, 24 घंटा हो, क्यों भाई? सोमवार सुबह तक, और सोमवार समय शाम को 12 बजे, यानी भैया 8 बजे, यानी 12 घंटा हो, 36 घंटा हो, 2 और 2 का भाग इसमें, 18 घंटे बाद। क्या 18 घंटे बाद का मतलब क्या हो गया? एक तरफ 12 घंटा, एक तरफ 6 घंटा। ठीक। अब देखो, रविवार को सुबह 8 बजे है, सीधी सी बात है, 12 बजे 12 घंटे बाद क्या होगा? रविवार को शाम को 8 बजे। बोलो भाई, 12 घंटे बाद, और 6 घंटे बाद क्या बजेगा? तो 8 घंटे के बाद 9 10 11 12 1 2,
रात में 2 बजे, रविवार है रात को 2 बजे, सोमवार हो जाएगा सोमवार को 2 बजे। क्या भैया, सोमवार को। ठीक। घड़ी घड़ी की सुइयों की दिशा से संबंधित प्रश्न, ऐसे प्रश्न आजकल कम ही आते हैं लेकिन फिर भी देख लेते हैं। जैसे ये तो क्वेश्चन, ये वाला देख, कह रहा कि यदि इतने बजे घड़ी, दीवार घड़ी की घंटे वाली सुई 9:30 बजे, पहले 9:30 बजे देखो तो घड़ी की सुइयां हैं कहाँ। क्या 3, क्या 6, 9 और 12, 9:30 बजे है भाई, 9:30 बजे। अच्छा, 9:30 बजे बड़ी सुई तो 6 पे होगी, ये 10 है, ये क्या है 11, 9 और 10 के बीच में ये। अगर आप ऐसे देखो, ये नॉर्थ होता है, ईस्ट, साउथ, और ये क्या होता है वेस्ट। यहां देखो, कह रहा है कि घंटे वाली सुई पश्चिम की ओर, घंटे वाली सुई ये है पश्चिम की ओर, तब ये वाली लगभग इधर ही है, कोई दिक्कत नहीं। और मिनट वाली सुई दक्षिण की ओर, मिनट वाली सुई ये दक्षिण की ओर है, तो ये तो ओरिजिनली ऐसी है। तो 9:30 बजे से 45 मिनट पहले क्या टाइम हुआ होगा। पहले तो ये बताओ 9:30 से 45 मिनट पहले क्या टाइम हुआ होगा। 9:30 बजे से 45 मिनट पहले क्या होगा, एक हाथ से ले लो, 1 घंटा लोगे तो 30 मिनट और 60 मिनट, 90 में से 45 गया 45, और यहाँ 9 की जगह हो जाएगा 8, 8:45 हुआ। देखते भैया 8:45 को क्या होता है। 9 है, 6 है, 12 है, ये 3, 45, बड़ी सुई किस पे 9 पे, ये 7, ये 8, या 8:45 है, लगभग ये भी यही तो होगी। तो कह रहा मिनट वाली सुई कहाँ है, मिनट वाली सुई ये है, और मिनट वाली सुई 9 पे है, यानी इधर है। आंसर क्या आ जाएगा, वेस्ट। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है इसमें। अब बढ़िया क्वेश्चन क्या है इसमें, एक क्वेश्चन ये, किसी स्कूल में एक कक्षा दोपहर 1 बजे शुरू होती है और 3:52 यानी घंटा 52 सेकंड, कितना, 3 घंटा 52 सेकंड। बोलो भाई, स्कूल चला कितनी देर, 3 घंटा 52 सेकंड, 3 52 मिनट, 3 घंटा 52 मिनट। 3 घंटा का मतलब हो गया 180 मिनट, और 52 मिनट ये, तो 8 5 13 हाथ से लगा 1, यानी कुल मिला के 232 मिनट। बोलो भाई, और अगर देखा जाए 4 3 4 घंटा, हाँ ठीक है, सही आएगा। अब ये देखो, इस समय में 4 पीरियड है, मतलब 4 क्लासेस चलती है, और कह रहा प्रत्येक पीरियड में पहले एक कमरे से दूसरे जाने के लिए 4 मिनट बचे। तो यार आपको एक क्लास से दूसरी क्लास में जाने के लिए 4 मिनट दे रहे हैं एक बार में, 4 पीरियड लग रहे हैं, 4 चौको 16, 16 मिनट तो केवल उन्होंने दे दिए आपको एक क्लास से दूसरी क्लास में जाने के लिए। पानी नहीं पीता हूं, तो बताइए एक पीरियड में कितने मिनट होते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या कॉमन फॉल्ट, हम सोच रहे हैं यार 4 पीरियड है, हर पीरियड में 4 4 मिनट दे रहा तो 16 मिनट, लेकिन घड़ी ये नहीं बताती है। घड़ी कह रही कि सर 4 मिनट है, 4 पीरियड। यहां से यहां तक एक क्लास से दूसरी क्लास जाने में 4 मिनट दिए, यहां से यहां जाने में 4 मिनट दिए, यहां से यहां जाने में 4 मिनट दिए, तो असल में उसने समय आपको दिया 12 मिनट, ना कि यहाँ पे कॉमन मिस्टेक। 12 मिनट तो हटा ही लो, ये तो घूमने टहलने वाले हैं, यानी भैया 220 मिनट अपने पास है, और इस 220 मिनट में हमें 4 घंटा पढ़ाना है। 4 पीरियड, 4 घंटे मतलब आवर्स नहीं, 4 पीरियड। भैया 4 का भाग 220 में करके देखो, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, यानी भैया 52 चलती, 4 पीरियड।
12 हटा दिया, 4 पीरियड, 3 घंटा 52 मिनट, 2 घंटा 1 से 2 से 3, 1 से 2, 2 घंटा, ये 120 आ गया यार, थोड़ा गलती हो गई, 120 मिनट, 120 में 52 जोड़ोगे 2 आएगा, 5 2 7, थोड़ा सा भाई कोई बात नहीं, लॉजिक वही है, चिंता ना करो भाई, है ना। इसमें कोई ये ना सोचे कि यार टाइम वेस्ट हो गया, टाइम क्या वेस्ट हुआ, आपको लॉजिक बताया, कैलकुलेशन है, 4 की जगह मैंने 5 लिख दिया, लॉजिक तो क्लियर है भैया। 2 घंटा 120 मिनट और ये 52 मिनट, भैया कितना आ जाएगा, 2 मिनट, 5 और 2 7 मिनट, 172 मिनट, इसमें से 12 मिनट हमने घटा लिए, तो अपने को कितने मिले, 160 मिनट, 4 का भाग 160 में दे दिया, 40 मिनट कर लिए। यहाँ पे याद रखना, अगर हमने 16 घटा दिया हो तो हो सकता है 40 का आंसर क्या आता है, 41 या 39, और यही एग्जामिनर हमसे गलती के लिए चाहता था। आगे देखो क्या कह रहा है, इफ अ बस फॉर चेन्नई लीव्स फ्रॉम द बस डिपो एवरी 30 मिनट, ओके, हर 30 मिनट में चेन्नई जाना है। The inquiry clerk told the passenger that the bus of Chennai has left 10 minutes ago and the next bus leaves at 10:30. At what time did the inquiry clerk say this? कब कहा होगा, बहुत ये इसमें बताने वाली होती, लेकिन आप ऐसे बताओ, हम खड़े हैं, एक मेरी बस निकल गई चेन्नई की, एक जाने वाली है, तो हम तो बीचों बीच खड़े होंगे ना, बोलो भाई, एक निकल गई एक जाने वाली है, यानी हमको तो खड़ा कर दो तुम बीच में, भैया हम तो खड़े हो गए बीच में। अब क्लर्क से हमने पूछा जब बताओ क्या चल रहा है, तो उनने कहा भैया अगली बस 10:30 पे जाएगी। कब जाएगी, 10:30 पर। मैंने कहा चलो अगली तो सही है, इसके पहले कब गई थी, बोला भैया हर आधे घंटे में जाती है, यानी अगली बस 10:30 पे जाएगी, इसके पहले बस कब चली गई होगी, 10 बजे। अरे भाई क्यों गई होगी, सीधी सी बात है, वो बस हर आधे घंटे में जाती है, यानी अगर हमसे कोई कह दे कि बस 10:30 पे निकलेगी और हर 30 मिनट में जाती है, तो इसका मतलब पहले कब गई होगी, 10 बजे गई होगी। बोलो भाई कब गई होगी, 10 बजे गई होगी। क्यों भाई, कैसे आया ये, सीधी सी बात है, हर 30 मिनट में जा रही है, देखो, तो हमने इसमें से 30 माइनस कर, अब हम खड़े हैं, एक बस निकल गई एक जाने वाली, ये तो निकल गई, तो कब निकली, उसने कहा भैया बस 10 मिनट पहले ही चेन्नई वाली बस निकली। हम कह रहे हैं कि अगली बस कब जाएगी, 10:30 पे, पहले कब गई थी, 10 बजे। अच्छा कब निकली, 10 मिनट पहले, इसका मतलब जब 10 बजे चेन्नई वाली बस आई तो हम 10 मिनट लेट हो गए, इसका मतलब हम पहुंचे होंगे कब, 10:10 किसी किसी के मन में आएगा सर जी जरा सा क्वेश्चन था, लंबा चौड़ा काहे बताए, इसलिए कि ये जरा सा है, आगे तो बहुत सी कहानी इसमें बाकी है। देखो जरा ये a businessman told his servant, I leave my shop for my house every day 240 hours. I left for my home 55 minutes ago and next time I will leave my shop at home 8:15 p.m. At what time was the information given to the servant? एक व्यापारी ने अपने नौकर से कहा कि मैं अपनी घर से दुकान के लिए प्रत्येक 2 घंटे 40 मिनट पहुंचता हूं, जैसे वहां था आधे घंटे में, मैं 55 मिनट पहले अपने घर के लिए गया था, अगली बार मैं, भैया पहली बात तो व्यापारी भैया ये है, व्यापारी भैया ये है, वो नौकर से कह रहे हैं कि अब हम जाएंगे कितने बजे, 8:15 पे जाएंगे और हम हर 2 घंटे 40 मिनट बाद, क्यों भाई 2 घंटा 40 मिनट बाद, जैसे यहां था 30 मिनट, तो हमने क्या किया, 10:30 में से 30 घटा दिया, ये आ गया। इसी तरह 8:15 में से 2:40 घटा दो, चलो 8:15 में से हम 2:40 घटा के देखें, तो 15 में से 40 हासिल ले लो, ये 60
हासिल लोगे 75 आ जाएगा, 40 गया 35, और यहां बचा 7, 7 में से 2 चला गया 5, यानी भैया इसके पहले वो आदमी अपने घर कब गया होगा? 5:35। बोलो सही बात। लेकिन ये पूछ कहाँ रहा है? ये नहीं पूछ रहा है ना, ये नहीं पूछ रहा है। पूछ तो ये रहा है कि मैं 55 मिनट पहले अपने घर के लिए गया था। तो सीधी सी बात है, यहां पे देखो कह रहा था कि बस 10 मिनट पहले ही छूट चुकी थी। मैं 55 मिनट पहले ही निकला था। तो क्या करेंगे इस टाइम में? 55 को क्या करेंगे? जैसे यहां पर 10 बजने में 10 जोड़ के 10:10 आया था भाई, 5:35 में 55 जोड़ लो, 5:35 पे 55 जोड़ लिया, 5 5 10 हासिल लगा 1, 5 3 8 1 9, 5:90। इसका मतलब आप भी समझते हो 90 मिनट का मतलब 1.5 घंटा होता है। तो 5 में 1.5 घंटा जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 6.5 घंटा। बोलो बात सही है? तो ऐसे ही 2 क्वेश्चन और है। अब एक नए तरह का क्वेश्चन भी आपके लिए लेके आए, थोड़ा देखिए। यहां पे कह रहा है एक घड़ी 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, यानी घड़ी में जितना समय होता है घड़ी उतनी ही बार बोलती। तो निम्न प्रश्नों के उत्तर बिना विकल्प की सहायता से। एक घड़ी ऐसी जो 1 घंटे में 1 बार बोलती, 2 घंटे में 2 बार, 3 घंटे में 3 बार, 4 घंटे में 4 बार। तो आपको अगर सर कितना क्वेश्चन सिंपल आप लेके आए हो, कह रहे हो 6 घंटे में कितनी बार? 1 घंटे में 1 बार, 2 घंटे में 2 बार, 3 घंटे में 3 बार, 4 घंटे में 4 बार, तो 6 घंटे में 6 बार। इतना आसान नहीं। साथ में लिखा है कुल कितनी बार बोलेगी, तो इसमें कंफ्यूज ना हो ना बाबू। इसका मतलब है 1 घंटे में 1 बार बोली, 2 घंटे में 2 बार, 3 घंटे में 3 बार, 4 घंटे में 4 बार, 5 घंटे में 5 बार, 6 घंटे में 6 बार। क्या बताओ कुल? कुल का मतलब हम लोग बचपन से पढ़ाते थे, बचपन में मैथ पढ़ते थे, याद है क्या? शेष आए तो घटा लो, कुल आए तो जोड़। वही चीज है, जोड़ना पड़ेगा यहाँ पर। 1 में 2 जोड़ा 3, 3 3 6 4 10 5 15 6 21 बार बोलेगी घंटी। बोलो ऐसे ही कोई कह दे 12 घंटे में कुल कितनी बार? 1 घंटे में 1 बार, 2 घंटे में 2 बार, 3 घंटे में 3 बार, 4 घंटे में 4 बार, यानी ऐसे ऐसे करते करते आ जाओ 12। बाकी मैथ का नियम तो आपने पढ़ा होगा, लगातार संख्याओं का योग कैसे 6 से डायरेक्ट निकालते 21। 1 गुणे 7/2, 6 7 42 दूनी आधा, यानी 12 में क्या करेंगे? 12 गुणे 11/2, या तो भगवान कहेंगे 6, 6 गुणे 11 66। भैया समझ गए? कोई कह दे 18 घंटे में कितनी बार बजेगी, तो आप बोलोगे भैया 1 + 2 + 3 प्लस करते करते कहां तक? 18 तक। कैसे सोल्यूशन निकालेंगे? 18 गुणे 19/2, कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाए। चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ नए टाइप का है, थोड़ा देखिएगा। कह रहा अर्जुन सुबह 8 बजे और 9 बजे के बीच में घर से निकला और 5 बजे और 6 बजे के बीच घर आया। घर आके उसने देखा कि सुबह की तुलना में दोनों सुइयों ने अपना स्थान बदल। अब 8 और 9 के बीच में वो कब गया था मालूम नहीं, और आया है शाम को 5 और 6 बजे के बीच में। तो कह रहा जब हम गए और जो हम आए तो घड़ियों ने अपना स्थान बदल लिया, यानी 8 और 9 के बीच में जो अगर मिनट की सुई थी तो अब आ गई है 5 और 6 के बीच में, और पहले अगर 5 और 6 के बीच में घंटे की सुई थी तो आ गई है कहां? मिनट। यानी कुल मिला के घंटे और मिनट की सुइयां आपस में जगह चेंज कर ली, यानी घंटे की सुई इसके बीच में थी तो अब घंटे की सुई यहां आ गई है, और घंटे की सुई यहां थी तो मिनट की यहां रही होगी। इसका मतलब अब मिनट की सुई कहां आ गई है? यहां। और अगर पहले यहां मिनट की सुई थी तो अब घंटे की सुई यहां आ गई है, और पहले मिनट की सुई यहां थी तो इसका मतलब घंटे की सुई यहां होगी, अब घंटे की सुई यहां आ गई है। कुछ नहीं मालूम, ना तो हमको एग्जैक्ट टाइम मालूम है, यहाँ भी बीच में है और यहाँ भी बीच में। हमको ये भी नहीं मालूम कि घंटे की सुई यहाँ है कि मिनट की सुई यहाँ है, घंटे की सुई यहाँ है मिनट की सुई यहाँ है, या मिनट की सुई यहाँ है घंटे, कुछ नहीं मालूम। ऐसे क्वेश्चनों में आप क्या करना, यहाँ पे सबसे पहले 8 और 9 के बीच में जाने का टाइम क्या भैया?
8 और 9, आने का टाइम क्या है 5 और 6, ये आना है, ये क्या है जाना है? तो 6। हमें लगा ऑप्शन गलत आ गया, लेकिन ऑप्शन गलत नहीं लिखे, थोड़ा अलग स्टाइल से लिखे हमें लगा। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करोगे, इसके लिए ट्रिक याद रखो। एक ट्रिक होती है, ट्रिक है इसकी। अब आप कहोगे सर ट्रिक से क्यों बता रहे हैं? पहली बात तो अधिकतर क्वेश्चन ट्रिक से बताएं, ये वाला क्वेश्चन बिना ट्रिक के लगाना बड़ा कठिन है। क्यों? 8 और 9 के बीच में टाइमिंग निश्चित नहीं, और यहाँ 5 6 के बीच में यहाँ भी टाइमिंग निश्चित। दूसरी चीज, ये तो टाइम निश्चित नहीं, अभी यू निश्चित नहीं कि घंटे की सुई इधर है कि इधर है, मिनट की सुई यहाँ है कि यहाँ। जब कुछ और निश्चित नहीं तो ट्रिक से लगाना पड़ेगा। क्या लिखना है आपको? आपको लिखना है 60/13, 13, और पूछ रहा है कितने बजे घर से निकला होगा। देखो भैया, पहले गया होगा तब तो आया होगा। कह रहा है कितने बजे घर से निकला होगा, गया इतने बजे है, आया कितने बजे। कह रहा है कितने बजे घर से निकला होगा, गया 8 बजे। 8 के सामने क्या लिखा बस वही ले लो, यानी आंसर आ गया 360/13। भैया 13 दूनी 26, 10 बचा, 13 सत्ते 91, 10 सत्ते 91, 9 ये आया क्या। और हाँ एक चीज है, 8 और 9 के बीच घर से निकला है। घर से कब निकला होगा? सीधी सी बात है, 8 बजे के बाद ही निकला होगा और 9 के पहले, तो आंसर आएगा 8 बजकर, तो 8:27 सही 9/11। अब आप कहोगे सर अगर ये तो कह रहा है कि कितने बजे निकला होगा, वापसी कितने बजे हुई होगी। अगर ऐसा कुछ आ जाए तो हमने इसको भी कर रखा। क्या कह रहा? अर्जुन बताइए कितने बजे घर आया होगा। यहां तो कह रहा था गया कितने बजे, अब कह रहा आया कितने बजे। फिर से देखो, गया कितने बजे था 8 और 9 के बीच में, आया कितने बजे है 5 और 6 के बीच में, 5 और 6 के बीच में। आया कितने बजे 5 और 6 के बीच में, यानी 5 बजकर कुछ मिनट पर ही तो आया होगा। देख लो सब में 5 बजकर ही लिखा। अच्छा, ने कहा था गया कितने बजे, गया वाला सबसे पहले टाइम के ठीक सामने। इसी तरह आया कितने बजे 5 और 6 के बीच, यानी ये वाले के सामने, ये वाले के सामने ये ले लो। यहां पे क्या लिया था 60/13, 60/13 गुणे क्या ले लोगे 9। भैया 9 छक्के 54, 540 बोलो भैया 13 चौको 52, चार चार वाले दो ऑप्शन है, 13 चौको 52, 2 बचा, 13 एकम 13, 7, 41 सही 7/13। बोलो भाई। तो इस प्रकार आपका ये वाला टॉपिक जो है पूरा कंप्लीट। क्लॉक का, क्लॉक में जितने भी लॉजिक हैं, सारे फार्मूले, 0 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री बता दिए, एंगल निकालना बता दिया, मिरर इमेज बता दिया, सुस्त तेज घड़ी बता दी, वाटर इमेज बता दिया। ठीक, और अगर कोई ये कहता है कि 2 घंटे पहले निकल गया तो आप 2 घंटे बाद जाएंगे, वैसे क्वेश्चन। और सबसे टेढ़ा मेरा लेटेस्ट क्वेश्चन सारे हमने हम लोगों की मुलाकात अब अगले वीडियो। ठीक है भाई, जय हिंद, जय भारत।